হরে কৃষ্ণ। আজকে আপনাকে আমি বলবো এই পুরুষোত্তম মাসের যে একাদশী আজকে আছে, কমলা একাদশী, এই একাদশীর ব্রতের মাহাত্ম্য কথা। এই ব্রতের মাহাত্ম্য কথা শুনলেও আপনি পুণ্য পাবেন। যদি আপনি একাদশী নাও করতে পারেন তাহলে দেরি কিসের? আসুন, যে কথা শাস্ত্রের মধ্যে লেখা আছে, বর্ণন করা আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছেন সেটাই আপনাকে আজকে আমি শোনাবো। আপনি শুধু মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন মহারাজ युधिष्ठिर जी के, जो अधिक मास आने पर जो एकादशी होती है वो कमला नाम से ही प्रसिद्ध है। वो तिथियों में उत्तम तिथि है। उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। अर्थात বোঝাই যাচ্ছে একাদশী পালন করলে মাতা লক্ষ্মীর কিন্তু কৃপা হবেই হবে। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करे, अर्थात আপনি স্মরণ করবেন ভগবানকে। যদি ব্রহ্ম মুহূর্তে না উঠতে পারেন, এখন থেকে সব সময় ভগবানকে স্মরণ করুন। और विधि पूर्वक स्नान करके ব্রতী পুরুষ ব্রত का नियम গ্রহণ করে। অর্থাৎ এখানে পরিষ্কার বলেছেন ব্রতী পুরুষ, অর্থাৎ নারী করুক চাই না করুক, পুরুষ কিন্তু অবশ্যই করা উচিত। এবং হাতে জল নিয়ে ভগবানের সামনে গিয়ে একটা সংকল্প করে নিন যে আজকে আমি একাদশী ব্রতটা করতে যাচ্ছি। আমার উপরে প্রভু কৃপা দৃষ্টি বানিয়ে রাখবেন যেন আমি নির্বিঘ্নতার সাথে এই একাদশীর ব্রতটা সম্পূর্ণ করতে পারি এবং আপনার চরণে সমর্পিত হতে পারি। তো এরকম একটা সংকল্প করে নিতে পারেন স্নান করার পরে। তারপরে বলছেন যে ঘর পর জপ করে নেকা, অর্থাৎ জপ অনেকে মালায় করবেন, অনেকে হাতে করবেন, যেভাবেই করবেন। তো ঘরের মধ্যে যদি জপ করেন কেউ, তাহলে 1 गुना মানে ফল পাওয়া যায়। नदी के तट पर 2 गुना, गौशाला में 100 गुना, अग्निहोत्र गृह में 1000 गुना, और शिव के क्षेत्र में, तीर्थ में, देवताओं के निकट, तुलसी के समीप 1,00,000 गुना, और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल लाभ होता है। তারপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন সেই কথাটা আপনাকে আমি শোনাবো যে अवंतीपुरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। उनके जो सबसे छोटा पुत्र था वो पापाचार हो गया था, इसीलिए उसके पिता और सज्जनों ने उसे त्याग दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर वो बहुत दूर वन में चला गया। दैव योग से एक दिन वो तीर्थराज प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से दुर्बल शरीर और दीन मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर खुदा से पीड़ित होकर वो वहां मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में ही उसे वहां हरि मिश्र मुनि का एक उत्तम आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास में वहां बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए थे। आश्रम पर पापनाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धापूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सब के साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया है। जब आधी रात हुई तब भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली, ब्राह्मण, इस समय कमला एकादशी की व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और देवादिदेव श्री हरि की आज्ञा पाकर वैकुंठ धाम से आई हूँ। मैं तुम्हें वर दूंगी। बुझते पेरेছেন? ब्राह्मण बोला, माता लक्ष्मी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो वो व्रत बताइए जिसकी कथावार्ता में साधु ब्राह्मण सदा संलग्न रहते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महत्व श्रोताओं को सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। ये पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इसी से दुष्स्वप्नों का नाश तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः इसका यत्नपूर्वक श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो एक या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों महापातकों से तत्काल मुक्त हो जाता है। अर्थात अपनी गीता भागवत एकाध श्लोक हो पढ़ते पारें बा सुनते पारें। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षी में गरुड़, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तिथियों में द्वादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवता आज भी एकादशी व्रतों की लोभ से भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं।
অর্থাৎ এই একাদশীর যে মহত্ব, এটা আমরা মানুষের মুখ দিয়ে সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারব না। দেবতারাও এই একাদশী ব্রত করলে যে এই ফল পায়, সেজন্য তারাও চাইছে যে মনুষ্যরূপে একবার কমসে কম ভারতবর্ষের মধ্যে, এই পুণ্যভূমির মধ্যে একবার জন্ম হোক। देवगुण सदा ही रोग शोक से रहित भगवान नारायण का पूजन करते हैं। অর্থাৎ দেবতাদের কোনো রোগ শোক হয় না, কেননা উনি সবসময় ওনারা ভগবান নারায়ণেরই পুজো করেন। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण का नाम का सदा भक्तिपूर्वक जप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। অর্থাৎ যে সমস্ত ব্যক্তি ভগবান নারায়ণের নাম জপ করে বা ওনাকে পূজন করেন, মারেন, তো ভগবান ব্রহ্মাও তাদের পুজো করেন সেই সমস্ত পুরুষকে। जो लोग श्रीहरि के नाम जप में संलग्न है, उनकी लीला कथाओं के कीर्तन में तत्पर है तथा निरंतर श्रीहरि की पूजा में ही प्रवृत्त है, वे मनुष्य कलियुग में भी कृतार्थ है। অর্থাৎ যারা হরিনাম করছে, তারা কলিযুগ চলছে, তারপরেও তারা কৃতার্থ, কৃতজ্ঞ। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो तथा रात्रि बीतते बीतते त्रयोदशी आ जाए, उस त्रयोदशी की पारण में 100 यज्ञ का फल प्राप्त होता है। অর্থাৎ একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী যদি একদিনে পড়ে যায়, একাট্ট করে টাচ হয়ে যায়, সেটা কিন্তু মহান পুণ্য ফলদানকারী হয়। व्रत करने वाला पुरुष सुदर्शन चक्रधारी देवादिदेव श्री विष्णु के समक्ष कमलन भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण दे।